हम गरीब का साथ देते हैं। अगर किसी की लड़की है, उसके माँ बाप नहीं है करने वाले, तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी शादी करवा। मेन उद्देश्य ये है कि अवध ब्राह्मण महासभा द्वारा जितने ब्राह्मण हमारे उस क्षेत्र के रहते हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि गरीब कन्याओं का विवाह करना और उनके जितने भी सामर्थ्य हैं तो उनको गरीबों को सहायता करना, और सारे अवध ब्राह्मण महासभा के सारे एकजुट होकर कोई भी समस्या उसका सामना करने के लिए। अपनी पहचान 600 किलोमीटर आने के बाद बचे कैसे, उस पहचान को सबको परिचित कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन है। ये विचार मेरा ही था कि ऐसा कार्यक्रम करा जाए। हमारी टीम है जिन्होंने हमारे विचार माने, कार्यक्रम करा, और हमने अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग भी पूरा का पूरा कराया है। समाज को एकजुट करना है, और दिल्ली में हमारे समाज के लोगों का अभी तक इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। अगर जो चीजें हम अपने गांव की कल्चर को यहाँ छोड़ के आए हैं, सारे लोग यहाँ रहने लगे, तो हम चाहते हैं कि जो है उस कल्चर को यहाँ पे जीवित किया जाए। हमारे बच्चे भी जाने कि हाँ, हम आला कजरी या और जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं वो सारी चीजें यहाँ दिल्ली में जागृत किया। सटीक खबरों का सीधा असर। आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार, सच्ची और पक्की खबरें। नमस्कार, मैं सूर्यकुमार भारद्वाज और आप देख रहे हैं एनसीआर समाचार। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मीठापुर के ओमनगर इलाके में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर नाग पंचमी के उपलक्ष्य में यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज है, अवध ब्राह्मण समाज की ओर से यहाँ पर एक रंगारंग प्रोग्राम का आयोजन किया गया है, जिसमें कजरी के प्रोग्राम है और यहाँ पर आल्हा का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम यहाँ पर बताया जाता है कि अक्सर इन दिनों में, और यहाँ पर पूर्वांचली लोग हैं और जो बिहार से हैं, उन लोगों का एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम ये होता है, जो हम आपको बता दें कि ये प्रोग्राम अभी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। हम आपको दिखाएंगे ओमनगर के प्रांगण में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आल्हा और कजरी का जो प्रोग्राम हो रहा है अवध ब्राह्मण समाज की ओर से। यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ब्राह्मण समाज से लोग आए हुए हैं, और ये प्रोग्राम बताया जा रहा है कि यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है ब्राह्मण समाज के यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, इनका महोत्सव भी होता है, और उसी को देखते हुए ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा गया है। अवध ब्राह्मण समाज की ओर से ओमनगर मीठापुर बस्ती में ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण समाज के जितने भी सदस्य हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाते हुए बताया जा रहा है कि यहाँ पर कजरी का और आल्हा का प्रोग्राम जो रखा गया है, ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे के शुक्ला जी भी आए हुए हैं। हम जरा उनसे दो बात करेंगे। अवध ब्राह्मण महासभा के सभी कार्यकर्ता। शुक्ला जी, मैं ये पूछना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आखिर किस उपलक्ष्य में रखा गया? देखिए, हर समाज ब्राह्मण महासभा के अपनी विलुप्त होती संस्कृति को बचाना हमारा धर्म बनता है। चाहे मिथिलांचल समाज हो, चाहे यूपी के समाज हो, चाहे बिहार के समाज हो, चाहे बंगाली समाज हो, सब अपनी संस्कृति को जीवंत करना चाहते हैं। इसी आशा में अवध ब्राह्मण संघ ने आल्हा और कजरी दोनों एक साथ दिल्ली में प्रस्तुति महानगर किया। अवध ब्राह्मण महासंघ का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो ये जो प्रोग्राम है ये सभी अवध ब्राह्मण सभा की तरफ से रखा गया। अवध ब्राह्मण सभा की तरफ से रखा गया। आगे इसमें क्या प्रोग्राम होने के प्रावधान है? क्या क्या प्रोग्राम यहाँ पर रखे गए? यहाँ जो संगीत का कार्यक्रम है, आल्हा का कार्यक्रम है, कजरी का कार्यक्रम है, और एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे के बारे में जानना, शादी ब्याह, कन्या विवाह और आने वाली जो चुनौतियां उससे पार पाने के लिए किया जा रहा है। तो आपने सुना यहाँ पर के शुक्ला जी जो पूर्व निगम पार्षद थे, उन्होंने यहाँ पर बताया कि आखिर ये प्रोग्राम किस विषय पर रखा गया और यहाँ पर ये प्रोग्राम कैसे यहाँ पर मनाया जाता है। यहाँ लोग जो है काफी खुशी में है, काफी यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ कुछ मातृशक्ति भी है। हम आपको दिखाएंगे। विशेष रूप से जो कुमार शुक्ला जी ध्यान से आप लोगों से करवत निवेदन है, कृपया करके
आपके वार्ड में यहाँ सौभाग्य मिला है। आप कृपया यहाँ करके सभी को आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम बैठाइए और उनसे विनती करिए। कजरी का प्रोग्राम और आला का प्रोग्राम, एक रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पर जो रखा गया है अवध ब्राह्मण समाज की ओर से ओम नगर और साथ में मीठापुर सभी समाज के लोग आए हैं, उन सबका ये अवध ब्राह्मण महासभा स्वागत करती है, हृदय से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन वंदन करती है। आप सभी लोग यहाँ पे आए हैं, लोग यहीं रहते हैं। हाँ, यहीं पर रहते हैं। तो आज ये प्रोग्राम किस उपलक्ष्य में रखा गया है? ये ब्राह्मण महासभा की तरफ से हम भी हूँ, ब्राह्मण महासभा की तरफ से ब्राह्मण महासभा की तरफ से रखा गया। तो कोई खास उपलक्ष्य था या ऐसे ही ये प्रोग्राम यहाँ पर रखा? ये हुआ कजरी वाला के ना प्रोग्राम करते हैं अभी हमारा ब्राह्मण महासभा। बताया जा रहा है कि नागपंचमी के उपलक्ष्य में रखा गया है। हाँ, नागपंचमी की ना आल्हा भी और कजरी भी दोनों रखा गया। और क्या क्या प्रोग्राम हो रहे हैं? यहाँ आते यही दो प्रोग्राम है, आज दो प्रोग्राम है और नहीं है। यहाँ पर कई प्रोग्राम हुआ, पहले खिचड़ी का प्रोग्राम हुआ, मैं एक चीज पूछूंगा कि इस प्रोग्राम का कोई खास महत्व है? खास बात ये इसका है कि जैसे गरीब लड़की है किसी के, हम उनकी शादी करवाते हैं। अभी एक लड़की शादी करवाए, उनके माँ बाप कुछ भी नहीं ले, पूरा उसका सारा सामान दिए। तो जो हमारे ब्राह्मण महासभा से होता है हम पूरा करते हैं, हम गरीब का साथ देते हैं। अगर किसी की लड़की है उसके माँ बाप नहीं है करने वाले, तो हम उनके साथ खड़े हैं, हम उनकी शादी करवाते हैं। हमें हमारा सबका ये काम है। तो ये जो संस्था है ये ब्राह्मण समाज की, ये इसी चीज के लिए कि किसी गरीब बच्चों की शादियां करवानी है या सब चीज के लिए जो चीज हमारे से हो जाएगा वो हम करेंगे, सब चीज के लिए। तो आपने सुना यहाँ पर कि ये जो ब्राह्मण समाज है ये एक तरीके से एक जो संस्था है ये गरीब बच्चों की शादियां करवाना और इस तरीके से यहाँ पर रंगारंग प्रोग्राम रखवाना या सभी का इस ऐसे प्रोग्राम का मतलब है कि यहाँ पर सब एकजुट हो और सभी एक दूसरे से मिले, यही इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य है। श्रीनिवास जी, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये जो प्रोग्राम रखा गया है आखिर इसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका मेन उद्देश्य है कि अवध ब्राह्मण महासभा द्वारा जितने ब्राह्मण हमारे उस क्षेत्र के रहते हैं उनको एकजुट करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि गरीब कन्याओं का विवाह करना और उनके जितने भी सामर्थ्य हैं तो उनको गरीबों को सहायता करना और सारे अवध ब्राह्मण महासभा के सारे एकजुट होकर कोई भी समस्या उसका सामना करने के लिए। और ऐसे ही ये रंगारंग प्रोग्राम यहाँ पर चलते रहते हैं। मैंने पहले भी देखा था एक खिचड़ी का प्रोग्राम भी यहाँ पर हुआ था और इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर और क्या क्या व्यवस्था की गई है? इसके लिए देखो जो रंगारंग कार्यक्रम होते हैं इसके तो जो हमारी विरासत जो हमें संस्कृति जो मिला हुआ है वो सबको, जो कि आज का जनरेशन है वो सब चीजें नहीं समझ पाते, तो उनको भी हम बताने का प्रयास करते हैं कि कजरी क्या होता है, आला क्या होता है और खिचड़ी क्या होता है, इन सब बारों को बताते रहते हैं। उन्हीं सब उपलक्ष्य में यहाँ जितने हैं आए हुए हैं उनके लिए भोजन की व्यवस्था भी है और जो हमारे गायक आए हुए हैं ये गाँव तरफ से ही आए हुए हैं, तो बहुत अच्छा गायन कर रहे हैं। तो आपने सुना श्रीनिवास जी जो मीठापुर स्कूल में प्रिंसिपल हैं, उन्होंने अभी हमारे को बताया और अपने विचार रखे कि इस प्रोग्राम का मेन उद्देश्य क्या है और ये प्रोग्राम रखने से हम लोग यहाँ पर एकत्रित होते हैं और सभी एकजुट होकर के यहाँ पर एक आगे का प्रोग्राम बनाते हैं कि हमें क्या करना है और किस तरीके से गरीब बच्चों की शादियां भी ये लोग करवाते हैं। अभी आप खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। जिला अध्यक्ष है जी, जिला अध्यक्ष यहाँ पर जिला अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के जो सुरेंद्र मिश्रा जी हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। मिश्रा जी, आखिर इस प्रोग्राम को रखने का क्या उद्देश्य है? अवध की अपनी एक पहचान, एक संस्कृति है जो इस ग्लोबलाइजेशन के दौर में खत्म हो रही है। वो पहचान कैसे बनी रहे ये सबसे बड़ा कंसर्न है। ये कजरी और आला जो है वहाँ की एक सांस्कृतिक पहचान है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि अपनी पहचान 600 किलोमीटर आने के बाद बचे कैसे।
उस पहचान को सबको परिचित कराने के लिए कार्यक्रम का आयोजन है। ये विचार मेरा ही था कि ऐसा कार्यक्रम करा जाए। हमारी टीम है जिन्होंने हमारे विचार माने, कार्यक्रम करा और हमने अपनी तरफ से आर्थिक सहयोग भी पूरा का पूरा कराया है। तो आज लगता है कि ये जो अलग जगह है ना, आने वाले समय में बहुत दूर जाएगी। इसका उद्देश्य सिर्फ इतना सा है कि इस वैश्विक ग्लोबलाइजेशन दौर में हम खत्म ना हो जाए, पहचान कैसे बनी रहे, क्योंकि आने वाली अगली जनरेशन को बताना भी पड़ेगा कि हम वहाँ से आए थे। तो वो पहचान धीरे धीरे जनरेशन टू जनरेशन चेंज होती रहे और दूर जानते रहे, इसलिए इस कार्यक्रम को कराया गया। तो आज ये प्रोग्राम यहीं पर है या दिल्ली में और भी कहीं ये प्रोग्राम रखा गया है? ये तो एक बीज का आरोपण आज हुआ है, इसको हम पूरी दिल्ली में क्या पूरे हर जगह करेंगे। और हमारे एक और भी कार्यक्रम चल रहा है कि हम अवधि में एक चैनल चलाओ। आज की डेट में सच्चाई यह है कि भोजपुरी में 8 चैनल है ऑडियो वीडियो, सोनक दर्शन मात्र 8 करोड़, अवधि के 12 करोड़ दर्शक है ना, तो ऑडियो चैनल है ना वीडियो चैनल है। हमारे कार्यक्रम चलता है कि हम एक अवधि चैनल शुरू करेंगे जिसमें अवधि के जो साहित्य है उसको आगे लोगों को बताएंगे, हमारी पहचान क्या थी, हम जाने क्यों जाते हैं वो बताएंगे। ये मैं आपसे भी कुछ सवाल करूंगा। यहाँ पर जो ब्राह्मण समाज के कुछ और भी सदस्य हैं, हम उनसे पूछते हैं आखिर इस प्रोग्राम के करने से यहाँ के जो नवयुवक हैं, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? उनको हम ये संदेश देना चाहते हैं कि जो हमारी परंपरा है, जो हमारे बाप दादा पूर्वजों की विरासत है, वो एक उनको हम संदेश देना चाहते हैं कि हमारी रीति रिवाज है और रीति रिवाज से दूर नहीं रहना है। और अपने अगर ये यहाँ पे बच्चों को संदेश दे रहे हैं कि यहाँ पे आएंगे तो हमारा जो संस्कार है, हमारा रीति रिवाज इससे जुड़े रहेंगे, तो कहीं ना कहीं वो अपने दिशा से भटकेंगे नहीं, अपने रीति रिवाज के साथ जुड़े रहेंगे और अपने संस्कार में ढले रहेंगे। और ये बेशक बदरपुर विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन दिल्ली प्रदेश से मुझे लग रहा है कि 14 जिला से थोड़े थोड़े लोग यहाँ पे जरूर आए हैं और आने वाला समय में ये दिल्ली में बहुत बड़ा ये कार्यक्रम होगा। अवध ब्राह्मण महासभा के बैनर तले बहुत बड़ा कार्यक्रम होगा और हम अपनी पहचान, यहाँ भी हमारी पहचान तो है, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में दबे हुए हैं, लेकिन अपनी परंपरा को, अपने रीति रिवाज को हम पुनरावृत्ति करके कहीं ना कहीं मैसेज देंगे कि नहीं, हम यहाँ पे कमजोर नहीं है। हम यहाँ ये प्रोग्राम जो हो रहा है, इसे देख करके आज समाज के लोग यहाँ पर इतने इकट्ठा हैं, सभी मेरे ख्याल से ब्राह्मण समाज के लोग हैं, काफी दूर दूर से आए हैं, तो इनको देख करके आपको कितना अच्छा महसूस? आज हमें बहुत गौरव महसूस हो रहा है कि ब्राह्मण समाज के साथ साथ यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 36 बिरादरी के लोग हैं और उनका बहुत हमें भरपूर समर्थन और सहयोग मिला हुआ है। और एक उनके लिए भी बहुत बड़ा मैसेज है कि नहीं, बेशक अवध ब्राह्मण महासभा ने कार्यक्रम किया है, लेकिन इसमें समाज की बहुत बड़ी सहभागिता है और उन्होंने एक संदेश भी दिया है कि नहीं, हम बटे हुए नहीं हैं, हम समाज के साथ हैं और जब भी जरूरत पड़ेगी हम अपने समाज के साथ बढ़ चढ़ करके मजबूती के साथ खड़े रहेंगे। तो आपने सुना कि यहाँ पर इनका मेन उद्देश्य यही है कि यहाँ की जो नवयुवक पीढ़ी है वो भी यहाँ पर समाज में आकर के जुड़े और यहाँ की जो रीति रिवाज है, यहाँ की जो परंपराएं हैं, उनको धारण करे, उन्हें सीखे, उन्हें समझे। ये इनका एक मेन संदेश रहा। और आप देख सकते हैं ये प्रोग्राम यहाँ पर किस तरीके से कजरी का प्रोग्राम और आला का प्रोग्राम यहाँ पर जो रखा गया है, आप देख सकते हैं सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर ब्राह्मण समाज के काफी सदस्य यहाँ पर आए हुए हैं और ये प्रोग्राम आप देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पर मनोज मिश्रा जी जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं वो भी आए हुए हैं, हम उनसे भी जरा 2 शब्द पूछना चाहेंगे। आपको ये प्रोग्राम देख करके पहला तो ये बताइए कि कैसा लग रहा है? यह कार्यक्रम हम लोगों के सहयोग से कराया जा रहा है और किसी ने कहा है कि आज खुशी की इस महफिल में अपना दिल भराया है और गम की कोई बात नहीं, हमें खुशी न रुलाया है। हमारे गांव क्षेत्र के समाज के लोग इतने वंचित लोग थे जो हमारे पड़ोस में रहे थे, हम तो कभी मुलाकात नहीं कर पाए। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से अवध ब्राह्मण समाज के द्वारा जो 3 कार्यक्रम और हुए हैं, हम लोग एक दूसरे को करीब से पहचान रहे हैं और हृदय गदगद हो रहा है। धन्यवाद। तो एक चीज और पूछना चाहूंगा कि यहाँ पर ये प्रोग्राम हर साल होता है या अब की बारी आपने करवाया है? बदरपुर विधानसभा में हम लोग यह कार्यक्रम पहली बार करवा रहे हैं।
यह हमारी उत्तर प्रदेश से मध्य उत्तर प्रदेश पूर्वांचल की एक खाटी ग्रामीण परंपरा रही है। हमारे तरुण मिश्रा जी हैं, अंगद पाठक जी हैं, इसके संरक्षक प्रदेश अध्यक्ष, और मैं विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सुरेंद्र मिश्रा जी हमारे जिला अध्यक्ष हैं। हम लोगों ने एक योजना बनाई कि अपनी जो परंपराएं मिट जा रही हैं उनको पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाए, और यह कार्यक्रम विधानसभा क्षेत्र में पहली बार किया जा रहा है। यहाँ कुछ महिला शक्ति भी है, हम उनसे भी दो बात करने की कोशिश करेंगे। एक मिनट, अभी यहाँ पर कुछ समाज सेवी हो रहे हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। पहले तो मैं आपका नाम पूछना चाहूंगा। तरुण मिश्रा नाम है हमारा, और ब्राह्मण समाज के संयोजक तरुण मिश्रा प्रदेश। मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि आखिर ये प्रोग्राम करने का मेन उद्देश्य क्या है? समाज को एकजुट करना है, और दिल्ली में हमारे समाज के लोगों का अभी तक इस तरह का कोई प्रोग्राम नहीं हुआ था। अगर जो चीजें हम अपने गांव की कल्चर को यहाँ छोड़ के आए हैं, सारे लोग यहाँ रहने लगे, तो हम चाहते हैं कि जो है उस कल्चर को यहाँ पे जीवित किया जाए। हमारे बच्चे भी जाने कि हाँ, हम आला कजरी या और जो हमारे छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं वो सारी चीजें यहाँ दिल्ली में जागृत किया जाए। यहाँ की जो युवा पीढ़ी है उसको कोई संदेश देना चाहिए? संदेश उनका है कि अपने कल्चर में रहिए। अगर जो चीजें हम लोग छोड़ रहे हैं तो उसको आप लोग पूरा कीजिए। कहीं ना कहीं 100% अपने कल्चर को तो नहीं फॉलो कर पाएंगे, लेकिन 50 से 60% अपने कल्चर को हम फॉलो करें। जो भी चीजें हैं उससे आत्मा को बहुत संतुष्टि मिलती है, खुशी होती है। अभी यहाँ पर आरएसएस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सियाराम जी पांडे हैं, हम उनसे भी दो सवाल पूछेंगे। पांडे जी, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम यहाँ पर हर साल होता है या इस बार? देखिए, ये पूर्वांचल का प्रोग्राम है। वैसे यहाँ पर तो नहीं के बराबर होता था, तो पूर्वांचल अवध ब्राह्मण सभा ने ये निश्चित किया है कि ऐसा प्रोग्राम किया जाए जिससे हमारे कल्चर से हमारे बच्चे हैं और हमारे समाज के जो यहाँ दिल्ली में रह गए हैं, आला और कजरी से जानते तो है लेकिन परिचित नहीं कैसे होता है। तो उस दृष्टि से हमारे ब्राह्मण सभा के जो अध्यक्ष श्रीमान अंगद पाठक जी हैं, तरुण मिश्रा जी हैं, और जो वरिष्ठ लोगों ने ये डिसीजन लिया कि ऐसा एक प्रोग्राम क्यों ना यहाँ किया जाए जिससे अपने समाज के लोग और अपने अवध प्रांत के लोग आए और उसका आनंद उठा सके, साथ में उन्हें अपनी संस्कृति का परिचय उनसे हो सके, इसलिए ऐसा कार्यक्रम किया। एक चीज और पूछना चाहूंगा, यहाँ पर इतना ब्राह्मण समाज के लोग आए हुए हैं, काफी दूर दूर से आए हुए हैं, आखिर आपको ये सब देख करके कैसा महसूस हो रहा है? एक अपनी दिली तमन्ना आप बताइए। देखिए, हम लोगों का तो कार्यक्रम ब्राह्मणों को जोड़ना है, तो जोड़ने के उद्देश्य से ये सब कार्यक्रम तो हो ही रहे हैं। साथ साथ हम लोग चाहते हैं कि अपने अवध प्रांत के जितने भी ब्राह्मण हैं हमारे इस अवध ब्राह्मण सभा से जुड़े, और उनका उद्देश्य यही है कि आपस में परिचय हो, ब्याह शादी का कार्यक्रम हो, सब आपस में जुड़ेंगे। इसमें बहुत से ऐसे लोग आए हैं कि जिनको हम सभी लोग नहीं जानते, आपस में उनका कन्वर्सेशन हो और मिलजुल करके अपनी संस्कृति को और अपने अवध प्रांत में अपनी ताकत को भी। नहीं, मेरा सवाल है, यहाँ जो ब्राह्मण समाज के लोग दूर दूर से आए हैं उन्हें देख करके आपको खुशी कैसी महसूस हो रही है? खुशी तो बहुत बड़ा अनुभव हो रहा है कि हम कम से कम हमारे समाज के इतने लोग एक साथ इकट्ठा हो रहे हैं, इससे बड़ी खुशी क्या हो। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो सियाराम जी पांडे हैं उन्होंने भी अपने विचार रखे और बताया कि काफी खुशी हो रही है। कुछ यहाँ पर जो है महिला शक्ति है वो भी यहाँ पर इस प्रोग्राम में शामिल हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपका नाम पूछूंगा। मेरा नाम किरण त्रिपाठी है। तो मैं पूछूंगा कि ये प्रोग्राम आपको देख करके सबसे पहले तो कैसा लग रहा है? देखिए, ये बड़ा गर्व का क्षण है कि दिल्ली जैसे क्षेत्र में और यहाँ पर हम अपनी संस्कृति को जिंदा रखें, बहुत बड़ी बात है। आने वाली पीढ़ी जो नई जनरेशन आ रही उनको पता होना चाहिए कि आला क्या होता है, कजरी क्या होता है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य इस कार्यक्रम का ये है कि हम अपनी नई जनरेशन को जागृत करें और आगे बढ़ाएं कि ये पुरानी जो हमारी परंपरा चलती आ रही वो आगे वो भी चलाएं। नहीं, ये आला और कजरी जो है ये कोई खास अलग से कोई चीज है या क्या चीज है? जो ये तो मैं भी नहीं जानता, इसलिए मैं भी पूछना चाहता हूँ कि आला और कजरी आखिर है क्या? देखिए, जहाँ तक मैं प्रयागराज और आजमगढ़ से बिलोंग करती हूँ,
तो मेरे हिसाब से आला जो होता है हमारे यहाँ नागपंचमी पे एक गीत होता है, नागपंचमी पे, और कजरी जो है हमारे यहाँ सावन में गाया जाता है। तो आला और कजरी में अंतर ये है कि नागपंचमी और सावन को मिक्स करके ये उसका मिश्रण है, जो मुझे जानकारी है। एक चीज और पूछूंगा, यहाँ जो ब्राह्मण समाज आया हुआ है वो सारे समाज को देखकर आपको कैसा अच्छा लग रहा है या क्या? देखिए तो बड़ा गर्व का क्षण है कि ब्राह्मण समाज यहाँ पर एकत्रित है, एक छत्र के नीचे सारा समाज यहाँ एकत्रित है। और अवध ब्राह्मण महासभा, जो कि मैं अवधी ब्राह्मण हूँ, सरयू पारी ब्राह्मण हूँ, यहाँ पर मैं जात पात का नहीं आपको विषय रखूंगी, सर्व समाज एक है। पर जो ये कार्यक्रम और ब्राह्मण महासभा ने किया है, इनका मैं बहुत कोट कोट धन्यवाद देती कि इन्होंने आने वाली ऐसी पीढ़ियों को आगे के लिए जागरूक किया है कि अपनी परंपराओं को, अपनी संस्कृति को बचा कर रखे और निरंतर ये कार्यक्रम होते रहे। ये आपके के सुपुत्र हैं? उनके बेटे बहुत ज्ञानी हैं, अमित मिश्रा जी के पुत्र हैं। मैं आपका क्या नाम है बेटा आपका? अथर्व मिश्रा। आप क्या कहना चाहेंगे आज के प्रोग्राम को देख करके? आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा है और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा दिल को छू देने वाला है। और यहाँ पे हम कजरी गाने आए हैं और यहाँ पे कजरी वो भी हारमोनियम पे गाने आए हैं, तो फिर अब पता नहीं कैसी परफॉर्मेंस जाएगी। क्या यहाँ पर जो कजरी और आला का प्रोग्राम हो रहा है ये आप सुनना पसंद करेंगे? हाँ, ये प्रोग्राम सुनना पसंद करेंगे? हाँ, ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। कैसा लगता है आपको ये प्रोग्राम? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगता है। और कुछ कहना चाहेंगे? हाँ। तो आपने सुना कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी हैं, उनको जैसा कि बताया जा रहा है कि हम लोग यही शिक्षा देना चाह रहे हैं और यही बताना चाह रहे हैं। अभी देखते हैं यहाँ पर बलराम मिश्रा जी वो भी आ गए हैं और हम उनसे भी, जो बीजेपी के हैं, बीजेपी से बलराम मिश्रा जी आ गए हैं, हम उनसे भी 2 सवाल करना चाहेंगे। बलराम जी, हम आपका जो है ये पूछना चाहते हैं कि आखिर ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है? देखिए, जब कोई अपनी संस्कृति का, ये हमारा मौलिक अधिकार है। आज अवध ब्राह्मण महासभा ने अपने संस्कृति के लिए जो ये दिव्य आयोजन, ऐसा लग रहा है कि पूरा अवध ही आज हमारे जैतपुर में आ गया है। मैं पूरे अवध ब्राह्मण महासभा को अपने तरफ से बहुत बहुत हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। ये जो खुशी है जो मैं आपके चेहरे पे देख रहा हूँ, यही खुशी देखने के लिए मैं यहाँ पर जो है ना काफी देर से लोगों से पूछ भी रहा था, लेकिन खुशी मेरे को अब नजर आई। तो मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम आखिर जो ये रखते हैं, ये सावन के महीने में क्यों रखा जाता है? क्योंकि ये जो हमारा कल्चर है, प्रोग्राम है, ये सावन में नागपंचमी के शुभ अवसर पे ही होता है। और जिस तरह से अवध ब्राह्मण महासभा ने अपने संस्कृति की संरक्षण और संवर्धन इतने अच्छे तरीके से किया है, तो खुशी तो अपने आप बाहर आ जाती है। तो आप यहाँ के जो युवा बच्चे हैं उनके लिए कुछ कहना चाहिए? मैं तो इन बच्चों को यही कहूंगा, जैसे हमारे गार्जियन आज अवध से उठा के अपने संस्कृति को जैतपुर बदरपुर में जिस तरह से अपने संस्कृति का यहाँ पे उजागर किया है, आप उसे बरकरार रखें। और अगर संस्कृति को बरकरार रखेंगे तो आपका भविष्य 100% उज्जवल होगा। तो आपने सुना कि यहाँ पर जो ये प्रोग्राम चल रहा है, ये वाकई एक प्रकार से जैसा कि बताया है कि ब्राह्मण सभा ने ये प्रोग्राम रखा है अपनी संस्कृति, अपने बच्चों को, और यहाँ पर इस ऐसे प्रोग्राम रखने का मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग सभी एक साथ एकजुट होकर के एक दूसरे की परेशानियों को समझें। और जो गरीब बच्चियां हैं, इस संस्था के द्वारा उनके विवाह शादी भी कराए जाते हैं। तो ऐसी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे चैनल एनसीआर समाचार के साथ। मैं श्रीनिवास शर्मा, कैमरामैन पूर्वा के साथ। नमस्कार।